लोग आते हैं और लोग जाते हैं। नरेंद्र रोड के हाल और बेहाल देखकर मन ही मन सोचते हैं कि क्या यह रोड है। जी हाँ दोस्तों, यह स्टेट हाईवे जो दूदू, नरेना और सांबर से भाटीपुरा तक यानी कुचामन तक जाती है। इस सड़क के हाल क्या है कि 5 वर्षों से सड़क के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बची है ये वाइट कंक्रीट और उड़ती धूल। बाबू खान जी, कितने समय से रोड के हालात है? ये जब से मतलब 8 साल से ये रोड के यही हाल है। मतलब ये रोड जोड़ती है कम से कम भी 50 गांव जुड़ते हैं। ये नेशनल हाईवे मतलब स्टेट हाईवे जोड़ रखा है, इसको बोल रखा है। लेकिन इसका हाल ये है कि मतलब आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, मतलब दुर्घटना होती है। खड्डे हो रखे हैं, कोई गिर जाता है, कोई इधर चल जाता है, दिखता नहीं रात में। बहुत धूल उड़ती है यहाँ पे, बहुत बहुत ज्यादा खराब है। मतलब ये बेटा पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करने वाले बच्चों में कैसे हालात होंगे आप देखिए बेटा। हमारी पूरी ड्रेस गंदी हो जाती है और कभी कभी तो दचकों की वजह से हमारा फोन भी खराब हो गया था, पड़ गिर गया था, पूरा कोमा में चला गया। तो बेटा आप हमारे माध्यम से हमारे नेताओं को क्या कहना चाहेंगी इस रोड को लेकर? हम यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस रोड को ठीक करवाए बस। आप क्या कहेंगे? सर बड़ी गाड़ी निकलती है तो दिखता भी नहीं है एकदम किसी को भी, जिससे पूरी धूल हो जाती है, एक्सीडेंट का माहौल हो जाता है। और बहुत होते हैं, रोज ही होते हैं, बहुत चीजों को परेशानी करनी पड़ती है हमें। रात कोई भी काम होता है ना। कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? नानन। हम नानन के हो आप? हाँ। आपका शुभ नाम भाई साहब? पाकिन चौधरी। पाकिन चौधरी साहब, कैसे हालात है इस रोड के? बहुत खराब है। जब से मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से यही स्थिति है। कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री बनता है, डिप्टी सीएम यहाँ के प्रेमचंद जी बेरवा, वो दोनों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बाकी विकास के मामले में धरातल पे जीरो है साहब। हमारे माध्यम से आप डिप्टी सीएम साहब को कुछ कहना चाहेंगे सड़क को लेकर? बिल्कुल कहना चाहेंगे। डिप्टी सीएम साहब डेली इस रोड से निकलते हैं लेकिन आंख मूंद लेते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं, बातें करते हैं बड़ी, और धरातल पर जीरो है। और आगे आने वाले समय में उनको अपने परिणाम का इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आप क्या क्या मांग करना चाहेंगे हमारे माध्यम से डिप्टी सीएम साहब से? आम जनता को बिजली, पानी और सड़क, तीन ही चीज चाहिए और कोई भी चीज नहीं चाहिए जी। जबकि ये जो रोड अभी तो कोई बारिश नहीं, बारिश के अंदर तो व्यक्ति जो अपने घुटने होते हैं, अपने जो नीचे का हिस्सा होता है वो भी अंदर घुस जाता है, इतने गड्ढे पड़े हुए। और 5 से कोई भी बड़ी गाड़ी निकलती है तो कंकर के लगने की संभावना रहती है। आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? भावसा गाँव है मेरा। जी जी। खुलना विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन विकास के मामले में मैं बिल्कुल विरोध भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्ग पर चलने वाले जो नरेना और टूटू के बीच में सवारी को लेकर जाते हैं। चाचा आपका शुभ नाम? छोटू खान नाम है। छोटू खान जी हमारे साथ है। आप क्या कहेंगे रोड की दशा को लेकर? रोड की दशा तो सबको दिख रही है, रोड तो है नहीं, कंक्रीट पड़ी है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिलें गिरती है। मेरे खुद के बहुत नुकसान हो रहा है गाड़ी का। कितने समय से हो रहे हैं वैसा अभी हालात? 3 साल हो गए। हमारे माध्यम से आप हमारे नेताओं को कुछ कहना चाहेंगे इस रोड को लेकर? नेताजी तो ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। नेताजी ने तो आग पूछ ली, वोट लेते टाइम तो इसी रोड से चलते थे, उनको सब मालूम है नेता लोगों को रोड की हालत कैसी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अजीज भाई साहब, इस रोड के बारे में क्या हालात है? क्या रोड की क्या दशा है? रोज परेशान हो रहे हैं, जाना जाना ही भारी हो रहा है, क्या करें। आपका कौन सा गाँव है साहब? रोजाना आना जाना होता है आपका गाँव? बिंजोला से हैं आप? तो मेडिकल इमरजेंसी समय क्या होता है सर? जैसे खराब होता है, 1 घंटा लगता है दूध आने में। और कोई जैसे हार्ट का पेशेंट हो या कोई गंभीर बीमारी का जैसे अस्पताल पहुंचना हो, पहुंच ही नहीं पाए, रास्ते में हो जाते हैं। तो आप हमारे माध्यम से हमारे नेताओं को कुछ कहना चाहेंगे सड़क को लेकर? इस रोड का तो करो कुछ ना कुछ रोड बनाए ना, तो आप कहो। बनाना चाहिए रोड, तो रोड बनेगी जब भी काम चलेगा। कितने समय से हालात ये हालात है रोड के? 2 साल हो गए पूरी फूटी हुई। ठीक है, धन्यवाद सर। रोजाना गुजरने वाले राहगीरों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ है, शुभ नाम भाई साहब आपका? आसिफ अली खान साहब, क्या हालात है इस रोड के? बहुत खराब है हाल। कितने वर्षों से हालात ये है? 4-5 साल हो गए। आप रोजाना इसी रोड से गुजरते हैं? दोस्तों आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह नरूका। दोस्तों आज हम खड़े हैं दूदू से नरेना रोड जाने वाली। इस नरेना रोड के हालात ये हैं कि यहाँ सिर्फ रोड के नाम पर बची है सिर्फ कंक्रीट और उड़ती धूल। आप देखिए दोस्तों, 5 वर्षों से इस रोड के यही हालात। आप दूदू, नरेना और सांबर के लोगों के लिए आप देखिए लाइफ लाइन है। हम लाइफ लाइन नाम इसलिए दे रहे हैं कि इस रोड से रोजाना सैकड़ों लोग आदान प्रदान व्यापार करते हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों से इस रोड के हालात यह है कि मेडिकल इमरजेंसी होने पर भी यहाँ के लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा
इसका नज़ारा आप देख सकते हैं। जैसे ही कोई वाहन आप देखिएगा, वाहन आ रहा है, ट्रक आ रहा है, और ट्रक जैसे ही निकलेगा तो धूल का गुब्बार उड़ेगा। दोस्तों, यहाँ से निकलने वाले लोगों का क्या हाल होता होगा। कैमरामैन को कहूँगा कि आप कृपया धूल के गुब्बार को दिखाएं। ये हालात है इस रोड के। कहने को तो ये स्टेट हाईवे है, लेकिन सिर्फ बची है रोड की लकीरें। लकीरें शब्द हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि एक दौर था जब दूदू और नरीना की ये सड़क जानी मानी जाती थी, और इस सड़क के कारण यूँ कह लीजिए कि सड़क के हाल इतने बेहाल है कि यहाँ से चलने वाली सरकारी और निजी बसें, जीपें, वो भी बंद हो चुकी है। आपको बता दें, लगभग 10 से 20 गांवों के हालात यह है कि इन गांवों को रोजाना इस रोड से आना और जाना पड़ता है, लेकिन घर वालों को ये चिंता हमें सताई रहती है कि मेरा बच्चा बाइक लेकर दूदू गया है या दूदू से नरेना की तरफ गया है तो वो सुरक्षित आएगा या नहीं आएगा। बारिश में इस रोड के हालात और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। आप देखिए, जैसे ही बारिश आती है तो ये रोड कीचड़ और फिसलन में बदल जाती है, जिसके कारण अभी तक लोगों की बताए अनुसार हम ये कह सकते हैं कि कई लोग इस रोड से गिरकर घायल हो चुके हैं, चोटिल हो चुके हैं, लोगों के फ्रैक्चर हो चुके हैं। बिंजोड़ा, मालीडा, नानन, नरेना सहित कई गांवों के लोगों का दूदू आना जाना रहता है। यहाँ के लोगों के कहना यह है कि यह हमारी रोड लाइफलाइन है। दिन में कई बार यहाँ से आना और निकलना होता है, लेकिन इस रोड के कारण हालात यह है कि अब तो हमारे यहाँ पे रिश्तेदार भी आना मना कर दिया है। उनका कहना है कि जब जाने का रास्ता ही नहीं है तो रिश्ते में जाने से क्या फ़ायदा। आपको बता दें कि लंबे समय से इस रोड को लेकर लोगों की मांग है कि इस रोड का बनाया जाए। ये रोड दूदू और फुलेरा 2 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दूदू से लेकर सांबर तक इस रोड के यही हालात हैं। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे इस रोड के हालात और दयनीय है। बिंजोड़ा और मालीडा के बीच में तो इस सड़क में गहरे गड्ढे हैं, जहां कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना या जनहानि भी हो सकती है। लोगों का कहना है कि हमने जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत करवाया, लेकिन हर बार सिर्फ मिला है आश्वासन। दोस्तों, इस रोड को 2 बार बजट में पास भी किया जा चुका है। तीसरे बजट में लोगों को उम्मीद थी कि शायद इस रोड के बारे में और कुछ आए, लेकिन जब रोड बजट में पास हो चुकी है तो इसका कोई औचित्य भी नहीं है। अब तो लोगों को यही इंतज़ार है कि शीघ्र से शीघ्र इस रोड को बना दिया जाए, जिससे लोगों को आवाजाही आसान हो सके। दोस्तों, यह रोड दूदू, नरेना, फुलेरा और सांबर के लोगों के लिए लाइफलाइन है। लाइफलाइन शब्द हम इसलिए यूज ले रहे हैं कि इन लोगों का आपस में व्यापार कनेक्टिविटी है, रिश्तेदार की कनेक्टिविटी है। ये लोग रोजाना इस रोड से आना जाना इन लोगों का रहता है। तो बता दें, इस रोड को लेकर जहां सत्ता पक्ष कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो विपक्ष भी अपनी कोई भूमिका नहीं निभा रहा है। आपको बता दें कि इस रोड को लेकर कांग्रेस के युवा नेता ने जिम्मा उठाया था। लोगों को उम्मीद जगी थी कि हाँ, शायद अब विरोध होगा तो सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र चालू हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश वो विरोध, वो धरना प्रदर्शन और वो रैली भी निरस्त कर दी गई। उसके बाद से लेकर न तो सत्ता पक्ष इस रोड को लेकर जागरूक है और न ही विपक्ष अपनी पूरी भूमिका में इस रोड को लेकर विरोध जता पा रहा है।